अब हम लोग अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं एकता नगर से वापी के लिए, जो कि 245 किलोमीटर्स का है। और उधर से होते हुए ही हम लोग पुणे जाएंगे। वापी के पास में ही सिलवासा भी है, तो देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम पुणे के लिए जाएंगे। अभी आप लोग देखें 98% बैटरी चार्ज है और विद एसी 491 किलोमीटर्स का एवरेज है। और अगर जो मैं एसी हटा देता हूँ तो 558 किलोमीटर्स का एवरेज 98% में दिख रहा है। तो अभी मेरे को कोई चैलेंज है नहीं, मैं ऐसा होटल चूज़ करूँगा जो जिसके पास में चार्जर हो। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं और ओवरऑल आपको जर्नी के बारे में बताते हैं, रोड ट्रिप के बारे में बताते हैं। ये हैरियर ईवी कैसा एवरेज देती है और कैसा रहा हमारा ये लॉन्ग ट्रिप, जो कि ऑलमोस्ट 1500 प्लस ही रहने वाला है। ओवरऑल हम लोग वन शॉट में जर्नी कर रहे हैं। तो ये आपका एकता नगर चौक था, जस्ट एकता नगर चौक हमने क्रॉस किया। अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये फूड एंड न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स है एकता नगर का, जो कि केवड़िया भी बोला जाता है। फूड कोर्ट है पीछे, आप लोगों ने देखा अभी हम लोगों ने पार किया एकता नगर चौक, जहाँ पे स्टैच्यू बना हुआ था। मतलब एक भारत का मैप भी है और दूसरे एंगल से आप देखेंगे तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उस तरह से कुछ प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब हम लोग एकता नगर के आगे का जो ब्रिज है, नर्मदा ब्रिज, उसको क्रॉस कर चुके हैं और टुवर्ड्स वापी सिलवासा। आप देखिए रेंज 455 किलोमीटर्स का सिटी में है। और अगर जो मैं इसको चेंज करता हूँ इको मोड में तो 468 हो जाएगा। 236 किलोमीटर्स अभी दिखा रहा है और आगे माउंटेन्स वाला व्यू है। देखते हैं कि ये कैसा रहता है। ये NH 56 है, 13 किलोमीटर्स तक चलने वाला है। ये सफ़र कैसा रहता है और क्या क्या रोड आता है, किस तरह के रोड्स आते हैं इसमें, माउंटेन व्यू आता है, हाईवे आता है, सब आपको शेयर करता हूँ। कैसा परफॉर्म करती है हैरियर ईवी। और फाइनली आप सबको वर्डिक्ट हैरियर ईवी का मिलेगा आपको जब मैं इस ट्रिप को करके पुणे पहुँच जाऊँगा। तो फाइनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा कि कैसा रहा, क्या अच्छा था, क्या परेशानियाँ आई और ये लॉन्ग ट्रिप पे लेकर चलने के लिए हैरियर ईवी कंपेटिबल है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं, ये सब आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर जो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। यही सब जो है आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ही मेरे को मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए और मोटिवेट करेगा फ्यूचर में। और मैं आप सबके लिए ऐसे लॉन्ग रोड ट्रिप्स विद दी ईवी, हैरियर ईवी लेकर के आऊँगा और भी डिफरेंट गाड़ियों के साथ लेकर के आऊँगा और अच्छे अच्छे लोकेशन का भी आप सबको विज़िट कराऊँगा अपने इस रोड ट्रिप के माध्यम से। तो ये हमारा एकता नगर से वापी सिलवासा जाते हुए रास्ते में एक वाटरफॉल पड़ता है, बोरीद्रा वाटरफॉल। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, उधर वाटरफॉल है। और ये आगे चल के हमें NH 48 से कनेक्ट करेगा, जो कि वापी और सिलवासा के लिए लेकर के जाएगा। 223 किलोमीटर्स की जर्नी है और ऐसे जिगजैग मोशन है और टाइम हो रहा है 4:21, अराइवल टाइम है 8:50। चलिए देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गुजरात स्टेट हाईवे 13 पे और 163 किलोमीटर बचा हुआ है, 163 किलोमीटर्स बचा हुआ है और 3 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है 8:33 पे जर्नी। और हम लोग जा रहे हैं वापी और वापी में रुकेंगे कहीं पे, देखते हैं कौन सा होटल लेते हैं, कौन से जगह पे रुकते हैं, जो भी ठीक रहता है फैमिली के हिसाब से। देख रहे आप लोग, ये जब भी आप प्लेन ट्रेन पे चलते हो तो
गाड़ी जो है ना आपकी वो रियर व्हील ड्राइव पे चलती है, रियर व्हील ड्राइव पे, जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे हैं। और अभी अगर जो मैं इसको खींचने लग जाऊँ थोड़ा सा, अभी स्पीड मैंने बढ़ाया तो देखिए डबल QWD पे आ जाती है, 4 व्हील ड्राइव पे आ जाती है। और जैसे ही आप आराम से चलाने लग जाओ तो ये गाड़ी आपकी 2 व्हील ड्राइव पे केवल रियर व्हील ड्राइव पे चलती रहती है। अगेन आप सबको एक बार करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं एक्सीलेटर को पुश करता हूँ तो ये दोनों साइड में देखिए ऐसा होने लगता है। तो ये पावर जो है अपने आप हैरियर EV एडजस्ट करती है कि इसको 4 व्हील पे चलना है या 2 व्हील पे चलना है, मीन्स क्वाड व्हील ड्राइव पे चलना है या रियर व्हील ड्राइव पे चलना है। ये अपने आप से ही डिसाइड करती है गाड़ी बेस्ड ऑन द पावर रिक्वायरमेंट, ऐसा रहता है। तो रास्ते में ये एक छोटा सा पैच आया है, सिलुड़ी रोड, जो NH 48 पे ले जाकर के मिलाएगा ऑन द वे टू वापी एकता नगर से। और इधर बहुत सारे लिप्टस के पेड़ हैं साइड में, और ये कोई विलेज है, बट अभी हमने पीछे देखा कई सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी। सिलुड़ी रोड है ये, आगे भी देखिए सिलुड़ी लिखा हुआ है। सो लाइफस्टाइल यहाँ के लोगों की बिल्कुल जैसे अभी भी ओल्ड गांव है, लोगों के घर जो हैं अप्रैल के बने हुए हैं, लोग अपनी लाइफ ऐसे जी रहे हैं और बहुत दूर तक ऐसे ही घर हैं। मतलब ये अभी भी जैसे आप बोल सकते हो इंडिया जो है जिस हिसाब से, उससे 10-15 साल पीछे तो है। हालांकि इंडिया ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज से कम 25-30 40-50 साल पीछे है। बट इंडिया में कुछ गांव ऐसे हैं अभी भी जो अभी इंडिया के मेन स्ट्रीम में ही नहीं आए हैं। सोचिए, इंडिया के हिसाब से भी मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं। बट ये है कि ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री एरिया है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री, कोई पॉल्यूशन नहीं है दूर दूर तक किसी भी तरह। ना ही नॉइज़ पॉल्यूशन है, ना ही एयर पॉल्यूशन है। थोड़ी बहुत नॉइज़ वही है जो मैं इधर ड्राइव करके जा रहा हूँ, और एक तो बाइक दिख रही है बस। कंप्लीट दूर दूर तक पूरा फार्म लैंड है। देखिए लाइव ग्राम में विस्तार वाहन धीमा चला है। गाँव है, बहुत ही सूदिंग सा माहौल है। किसका? अच्छा, हीना ट्री। देखिए गाँव है, ये भी गुजरात में ही है। कुछ घर दिखाई दिए हैं बहुत देर बाद, जो ईंट के बने हुए हैं मकान। इधर साइड में भी, हालांकि लग नहीं रहा है कि कोई रहता है इसमें। जिन्होंने ईंट से मकान बनवाया है वो यहाँ रह ही नहीं रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग एंटर कर चुके हैं नेशनल हाईवे 48 पे, जो कि ये हाईवे 2800 किलोमीटर लंबा हाईवे है, और ये नॉर्थ से साउथ को जोड़ता है, दिल्ली हरियाणा होते हुए फिर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई तक जाता है ये हाईवे। और ये भारत के सबसे व्यस्ततम हाईवे में से, नेशनल हाईवे में से एक हाईवे है। तो गाइस अब हम लोग NH 48 पे आ चुके हैं।
जो कि बहुत ही मीन्स भरा हुआ हाईवे है। इस पे आपको हर तरह की गाड़ियाँ जैसे ट्रक मेजरली दिख जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ को जोड़ता है और बहुत सारे ट्रक्स पीक आवर्स में जैसे सुबह और शाम में चलते हुए आपको दिख जाएंगे। अभी भी अपना रेंज 336 किलोमीटर का बचा हुआ है। एसी ऑन करके ड्राइव कर रहा हूँ। 135 किलोमीटर हमें चलना है और ये डिस्टेंस जो है ये देखिए वापी का, मुंबई 317, सूरत 40 किलोमीटर ऐसा है। और हम लोगों को पहुंचना है वापी से देखते हैं कि वेदर ठीक रहता है तो सिलवासा जाते हैं या फिर आसपास में कहाँ रुकते हैं। विल डिसाइड वंस आफ्टर रीचिंग देयर। और अभी ये NH48 कनेक्ट करने वाला है NE4 को, जो कि दिल्ली मुंबई बड़ोदरा नेशनल एक्सप्रेसवे है। उस पे वो ले जाएगा हमें वापी। देखिए दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे 500 मीटर की दूरी पे है। और ये भाई स्विफ्ट वाला भाई इतना तेज़ गया है, अभी इतना तेज़ गया है कि मीन्स ऐसे लोगों को देख के समझ में आता है कि रोड पे चलना कितना अनसेफ है। यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 4। उसको अभी कनेक्ट करते हैं हम लोग। ये है, यहाँ से अब नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे हम लोग कनेक्ट हो गए, चढ़ गए हैं। टॉल रोड स्टार्ट्स। जस्ट इस पे चढ़ने के बाद ही टॉल है। तो जब भी आप लॉन्ग ट्रिप करें तो अपने टॉल को प्रॉपरली रिचार्ज करके रखें, टॉप अप करके रखें। ये आ गया टॉल। क्या हुआ भाई, गाड़ी रुकी हुई है, हम भी चल लेते हैं। ओके, नहीं चल गई तो आप फिर से आगे ले लेते हैं। हमारा तो फास्टैग है ही, तो हमारा तो हो जाना चाहिए इजीली रीड। हो गया जी। एक वो एक्सप्रेसवे था जो आप लोगों को अपनी पिछले वीडियो में दिखाया था, मैनलेस। और यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है, बोल रहा है थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा आगे। भाई ऐसा RFID लगाओ ना यार जो दूर से ही कैच कर ले। कैमरा ऐसा लगाओ हाईटेक जो आपके नंबर से आपके जितने भी फास्टैग लिंक हो उनको कैच करके आपका डिडक्ट करके आगे बढ़ा दे। तो गाइस ये हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, नेशनल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे पे मैं पहले भी ड्राइव कर चुका हूँ, लेकिन वो ड्राइव था दिल्ली से उदयपुर जाते हुए, और आज है एकता नगर केवड़िया से वापी गुजरात जाते हुए। सो ये एक्सप्रेसवे नो डाउट बहुत अच्छा बना हुआ है। सो वापी पहुंचने के पहले यहाँ पे रुक गए थे। ये रेस्ट एरिया है और खान पान का एरिया था। बट ये देखिए इसकी सिचुएशन भाई, इसके जो पहले था वो तो भाई रेडी ही नहीं था। हमने सोचा कि वहाँ पे कुछ कर लेंगे, लेकिन वो रेडी ही नहीं था। और ये हुआ तो यहाँ पे बस ट्रक वाले भाई लोग खड़े हैं, वो भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपना ही कुछ खा पी रहे हैं। और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बस चाय ज़रूर हमें मिल गई। चाय और पकौड़ा भाई से हमने बनवाया गरम गरम और पी लिया। अब चलते हैं फिर से सफ़र पर। सो ये हम लोग NH48 पे हैं और रात का
टाइम हो रखा है 8। और भाई एक बात तो कंफर्म है, मींस इस NH48 का ब्रूचुअल ट्रुथ है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि भाई नाइट में ड्राइविंग तो ना करो, वही बेटर है। जितना हो सके उतना आप अवॉइड करें, बिकॉज सामने से आती हुई गाड़ियों का लाइट ऐसे पड़ रहा है कि भाई आपको कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। और बहुत सारे जगह लेन्स ही नहीं है, जो लेन मार्किंग है रोड पे वो नहीं है, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाई रात में रोड नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर जो कहीं गड्ढे वड्ढे हुए या रोड कहीं ख़राब हुई तो उस केस में उस सिचुएशन में दुविधा हो सकती है, गलत हो सकता है। तो इसलिए गाइस ध्यान रखें आप लोग, और कम से कम NH48 का रात में उपयोग करें। जितना ज़्यादा अगर जो आपको ट्रैवल करना है आप दिन में करें, यही रिकमेंडेशन है। NH48 पे इतने ट्रक्स, इतनी गाड़ियाँ एक तो आगे पीछे भी चल रही हैं, और उसके बाद जो है सामने से आने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनकी लाइट्स बहुत ही मीन्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज बीच में जो डिवाइडर है उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है, या तो पेड़ पौधे अच्छे तरीके से लगाए होते हैं, या फिर डिवाइडर ऐसा होता है जिससे कि सामने आने वाली गाड़ी का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर नहीं आए। लेकिन NH48 के केस में मैं जब से चल रहा हूँ, जब से मैंने पकड़ा हुआ है, जब से अंधेरा हुआ है, तब से ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अब ये रोड इतना ख़राब है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे अच्छा काम कर दिया है कि लाइट है, ये ब्रिज है, गड्ढे हैं, पैचेज हैं बहुत सारे। लेकिन जैसे ही ये स्टार्ट हुआ था वहाँ पे कोई भी लेन मार्किंग नहीं थी और लाइट भी नहीं था, तो कुछ जगह तो हमें गाड़ी चलाने में दिक्कत हुई NH48 पे। और ये कौन सी जगह है पता नहीं, अभी आप सबको देख मैं बताता हूँ। ये है सोनावाड़ा के पास में, रोड काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है, कोई लेन मार्किंग नहीं है। सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी मीन्स हेडलाइट्स वगैरह से बहुत परेशानी हो रही है। तो फाइनली हम लोग वापी पहुंचने वाले हैं। केवल 15 किलोमीटर्स है और 25 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। सो ये हमें ऑलमोस्ट 3:30 बजे से चले थे और 9 बजे पहुंचे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट व्हाट आई विल से इज़ कि नाइट की ड्राइविंग जो भी रही है मेरी 6:30-7 बजे से लेके 9 बजे तक की जो ड्राइविंग है वो मुझे ठीक नहीं लगी। फैमिली के साथ NH48 पे नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। और देखना था कि कैसा रहता है। तो हैरियर EV का थ्रो भी डिसेंट ही है, बहुत ही ज़्यादा खास नहीं है नाइट में। तो हम लोग वापी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अब चल के ढूंढते हैं होटल की, कौन सा होटल ठीक रहता है, और होटल में चेक इन करके एंट्री करते हैं। ये वापी के जस्ट पहले का टॉल आ गया है, और ये देखिए यहाँ पे भी गो ऑल टॉप अप करके रखा हुआ है, तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ रहा है। तो गाड़ी को लेकर आया हूँ फिर से अभी चार्ज करने के लिए। 220 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, ये आप देख सकते हैं। 51% चार्ज है, और यहाँ वापी में एक चार्जर है, चार्ज जोन प्लस करके, वहाँ पे लाया हूँ जिससे कि ये कोई रिस्क ना रहे और पूरा का पूरा चार्ज कर लिया जाए। इस वजह से मैं ये सोच के लाया हूँ कि पूरा चार्ज कर लेते हैं, और यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 270-80 किलोमीटर जाना है, तो आराम से कवर अप हो जाएगा। और जस्ट चार्जिंग अभी स्टार्ट हो गई है। देखिए 41% पे SOC जो है 51% से मैंने स्टार्ट किया था, और अभी जो ये पावर मिल रहा है 47.3 किलोवाट का मिल रहा है। बगल वाली एक और गाड़ी लगी हुई है, ये आपकी महिंद्रा XCV9 ही है, उसमें पावर 29.4 ही जा रहा है, और इधर 47.4 जा रहा है। तो रिलेटिवली ये चार्ज हाई होने वाला है, फास्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं कितना जल्दी चार्ज हो जाता है। मीनवाइल बैठते हैं, वेट करते हैं। सो ये अभी अपनी गाड़ी हो गई है ऑलमोस्ट 94% चार्ज, और 505 किलोमीटर का रेंज आ रहा है, जो कि डिसेंट इनफ है।
विद द एसी मुझे अच्छा लगा। ये अच्छा मीन्स गूजबम्प्स दे रहा है कि हैरियर ये भी इतनी एवरेज रियल वर्ल्ड में दे रही है इतनी माइलेज। अगर जो आप 80 90 100 की स्पीड से चलते हो तो आप खूब आराम से 500 प्लस कर सकते हो। आप 100 प्लस चलते हो, एसी के साथ में चलते हो, 100 के आसपास में चलते हो, तो भी 450 से 500 450 प्लस तो ये गाड़ी खूब आराम से दे देगी आपको एवरेज। अगर जो आप एसी केवल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है तब यूज करते हो तो ये गाड़ी कैसे भी करके 500 प्लस का एवरेज आपको दे देगी। एंड दिस इज व्हाट मेकिंग मी फील कॉन्फिडेंट नाउ अबाउट हैरियर ईबी।